अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हक़ ताला का भी इंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरकारे दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सोहबत में यानी हफ्ते की सोहबत में गुज़श्ता सरकार सैयदुना अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शुरू किया था। बस उन्हीं के वाक़ियात को मैं आज भी सुनाऊंगा। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। सरकार सैयदुना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने और फिक्र आखिरत में मगन रहने वाले थे। सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से बेरग़बती थी। आप है ना दुनिया से रग़बत नहीं रखते थे। क्या मतलब, क्या दुनिया से बेरग़बती का मतलब क्या? यानी ख्वाहिशे नफसानी से दूर थे, अल्लाह और उसके रजा के लायक अपनी जिंदगी गुजारते थे। बात समझ में? क्योंकि यह आप क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुर रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। बात समझ में? आज दुनिया में सबसे बड़े दुनियादार किसको माना जाता है? आज सबसे बड़े दुनियादार किसको माना जाता है? ये जो हुकूमत वाले हैं, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, ये हुकूमत वाले, इनको ही माना जाता है सबसे बड़ा, क्या माना जाता? दुनियादार। आंख बंद करके बच्चा बच्चा भी बोल देगा कि दुनियादार कौन है, वहां पूछे तो बोल देगा कि सियासतदान यानी पॉलिटिशियंस, हुकूमत करने वाले हाकिम लोग। बात समझ में? छोटे से छोटा पॉलिटिशियन भी क्या क्या की करने लगता। बात समझ में? तो याद रखो, सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुर रसूलुल्लाह थे, और वो भी हुकूमत इस्लामिया। हुकूमत इस्लामिया मामूली नहीं थी, वो सुपर पावर बनती हुई आ रही थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो सुपर पावर बन गई थी। आज जो दुनिया में सुपर पावर जिसको माना जाता है, वो आज यूएसए को माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या माना जाता है? सुपर पावर माना जाता है। बात समझ में आती? मगर ये सुपर पावर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा खुलफाए राशिदीन वगैरह के ज़माने में सुपर पावर खुद इस्लामी हुकूमत बन गई थी। इस्लाम का दबदबा और रोब सारी दुनिया में ऐसा रोब था कि इस्लाम से कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं था, बहुत मुश्किल था। हालांकि सफ़े हस्ती से इस्लाम को मिटाना चाहते थे। बात समझ में? ऐसे ममलिकत के आप क्या हैं? खलीफा हैं। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात समझ में आई? मगर उनकी हालत क्या थी? वो किसके तरबियत में थे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। और किससे मोहब्बत थी आपको? हुजूर अक़दस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। बात समझ में? और वो क्या थे?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे और अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था। कौन? अल्लाह ताला। कुरान में आपके बारे में अल्लाह ने बताया है कि हुजूर के दोस्त हैं आप, गारे सोर में आप ही थे साथ। बात समझ में आई? इतने बड़े, और इनको जब ममलिकत मिली, अमीरुल मोमिनीन रहे, मगर इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने वाले और फिक्र आखिरत में मगन रहने वाले, आखिरत की फिक्र में ज्यादा से ज्यादा मशगूल रहने वाले, और क्या थे? दुनिया से किनारा कशी करने वाले थे। कौन? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु। तो मतलब क्या निकला? दुनिया से किनारा कशी का मतलब सब लपट के रख के जंगल में जाके सो जाने का नाम नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि आज हमारे मुसलमान साहबान जितने भी हैं, ये उलमा इकराम जब ऐसी बातें करते हैं तो उलट समझ जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि पीरा बोले तो, शेखा बोले तो, मशाइखीन बोले तो क्या रहना, वो कपड़े का सुध नहीं रहना और उनके पास कुछ भी नहीं रहना, और वो जाके कहीं जंगल में अपनी जिंदगी बसर करना। बात समझ में आती? ये तमाम चीजें दिमाग में डाल दिया गया मुसलमानों के, और इसीलिए इतना डर पैदा हो गया हमारे अंदर। अगर हालत ऐसी हो गई थी कि बच्चा अगर जरा दीन की तरफ रुझान करे तो वालिदैन उसे बोलते थे कि बाबा ये उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी बहुत उम्र है, इतना जल्दी ये सब कामा करो न को, अभी तुम ना वो होना है, ये होना है, कब तक तुम्हें खत्म हो जाएंगे। क्या हो? क्यों? ये समझते थे कि जो जब एक दीनदार हो जाता है आदमी तो दुनिया छोड़ देता है, उसके पास दुनिया नहीं रहती है, वो दुनिया की फिक्र नहीं करता और दुनिया बेकार समझता। बात समझ में आई? और दुनिया के मामलात को पीछे डाल देता और दुनिया का इल्म जो है वो भी सीखता नहीं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बहुत परेशान वाली हो जाती है। शादी का वक्त आया तो शादी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक जमाना हमारे से आगे का जमाना ऐसी हालत थी कि अगर कोई दाढ़ी रख लिया है बच्चा, उसे लड़की नहीं दिया करते थे। आज जरा जमाना बदला हुआ है, अल्लाह का करम है। बात समझ में? आज लोगों ने इल्म को सीखा है, और ये जो मामलात आए हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट वगैरह, ये इंटरनेट वगैरह आने के बाद लोगों के जहन में ये बात अच्छे तरीके से पहुंचती जा रही है कि इस्लाम की हकीकत क्या है। जब ये मामला आने के बाद आज लोग दाढ़ियां रख रहे हैं वगैरह, वरना तो दाढ़ियों रखने के लिए एक मुहिम चलाना पड़ता था। हमारे सरकार किबला के जमाने में दाढ़ियां रखने के लिए एक मुहिम चलाया करते थे, यानी जब बयान तकरीर आपकी होती थी तो आप आखिर में वादा लिया करते थे कि बोलो दाढ़ी रखेंगे, जो भी दाढ़ी नहीं रखे हैं वो लोग वादा करो, हाथ उठाओ, हाथ उठा के वादा करो। बात समझ में? वादा लेते थे दाढ़ियां लगाने के लिए। ऐसे बड़े बड़े मसले होते थे, और माँ मानती नहीं थी। बेटा दाढ़ी रख लिया तो माँ बोलती थी नहीं नहीं बाबा, अब इतना जल्दी से भी तुम्हें हो जाओ नको, अभी बहुत उम्र है तुम्हारी। बात समझ में आती? अभी चीनो इनकी उम्र बच्चे की देख लो आगे जीसा, कल की खबर नहीं है हमना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमने देखा है कि एक दौर ऐसा चल रहा है कि लोग आज दाढ़ी वगैरह बच्चे रख रहे हैं, कोई परेशानी उतनी नहीं हो रही है। मगर एक जमाना ऐसा भी था, बीच में एक ऐसा दौर गुजरा कि अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो उसको लड़की नहीं दिया करते थे। लड़के को देखते थे दाढ़ी रखा, अरे भाई ये दाढ़ी रखा हुआ है, अब ये समझ जाते कि इसको कमाई नहीं आएगी, अब ये दाढ़ी रखा हुआ है क्या हाल होगा मालूम नहीं, अब बच्ची को मेरे लेके जाओ क्या कर डालेगा कि भूखे मारेगा। याद रखो हकीकत इस्लाम की ये नहीं है। बात समझ में? दुनिया से किनारा कश, दुनिया से किनारा कश, दुनिया छोड़ दो। ये जितनी भी बातें सूफिया इकराम ने की, उलमा इकराम ने की, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को लपट के आप कहीं डाल दो। बात समझ में? नहीं,
हलाल दुनिया इख्तियार करो, अच्छी से अच्छी दुनिया इख्तियार करो। सहाबा में भी ऐसे ऐसे सहाबा थे जो मालो दौलत अमीर थे, बात समझ में आई? अमीर थे। जब वक्त आता है तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लुटा देते थे मालो दौलत, बात समझ में आई? लखब था हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि गनी, लखब था आपका उस्मान गनी। गनी बोलते बहुत बड़े मालदार को। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जबरदस्त ताजिर थे। जब उनका माल आके मदीने में उतरता था तो कहते थे कि मदीने की जमीन हदरने लगती थी, यानी उतना माल आता था, उतना माल बिकता था, उतना माल जाता था, बात समझ में आई? और उस जमाने में ताजिर ज्यादा, तिजारत बहुत ज्यादा, और वो भी तिजारत भी कैसा, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, फिर दूसरी बस्ती से तीसरी बस्ती, इस तरह काफिला बन के तिजारतों का चलता था। जो चीज यहाँ मिलती थी वो लेकर जाकर वहां बेचते थे, वहां जो मिलती थी वो लेकर आकर यहाँ बेचते थे, बात समझ में? इस तरह तिजारत होती थी। आज हमें उसका नाम दे दिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। वो जमाने में तिजारत इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ही थी, बात समझ में? एक जगह ज्यादा धान होती थी और एक जगह धान पिक होती नहीं थी। धान यहाँ से लेके जाके वहां बेचते थे, फिर वहां खजूरें उगती थी, यहाँ खजूर नहीं उगता था, वहां से खजूर लाके यहाँ बेचा करते थे। इस तरीके से तिजारत चलती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई, बात समझ में? मुल्क शाम आपने भी गए, तिजारत फरमाई। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कई बार मुल्क शाम जाते थे। एक वक्त ऐसा भी कि हुजूर के सोहबत में भी आप तिजारत का सफर फरमाए, बात समझ में? ऐसा ही मैं एक जगह पढ़ा था, बजरत तिजारत में इधर उधर जाना आना आपका रहता था, आप ताजिर थे। और कहा जाता है कि आप कपड़े की तिजारत करते थे, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बात समझ में? उसके साथ ही साथ आपकी खानदान मक्का मुअज्जमा में अलग अलग, एक एक खानदान एक एक काम करती थी मक्का मुअज्जमा में। कोई मुसाफिरों को पानी पिलाने का काम, कोई मुसाफिरों को खाना खिलाने का काम, यानी जो भी हज को आते थे, वो जमाने में भी कब से की हज चल रहा है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, बात समझ में? हालांकि हज बाद में तो वो बुता गए थे। बहादुरत लोग इसी तरह हज के मौसम में आया करते थे। वो हाजियों की खिदमत करने के अलग अलग अंदाज होते थे। तो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान जो था, तमीमी खानदान, तमीमी वो जो खानदान था, वो यानी उस जमाने में लोगों को, बच्चों को लाके तोल के उतना माल या कुछ भी खैरात किया करते थे, वो काम किया करते थे। बहुसरत उनका भी कुछ काम था, वो भी करते थे, तिजारत भी करते थे, बात समझ में? इस हाल में था। यहाँ ये इसका माना दुनिया से दूर हो गए, दुनिया से रगबत नहीं है का मतलब ख्वाहिशाते नफसानी, जो कुछ बेकार का खर्च बोलते हैं सर, अनवांटेड एक्सपेंसेस, बात समझ में आई? वो ऐसे में दिल लगा लेना या ख्वाहिशात में गुम हो जाना, बात समझ में आई? और हैसियत से ज्यादा खर्च व अखराज लेकर, हैसियत से ज्यादा एक्सपेंसेस करना बगैर मजबूरी के। मजबूरी पर अगर कोई खर्च करता है तो और बात है, मजबूरी ही नहीं है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, अपने हैसियत से आगे कर कर, ये सब बातें क्या होती हैं असल में? दुनियादारी बोलते हैं इसको, बात समझ में आती? लोगों में एक दूसरे को बड़ा बताना, तकब्बुर में आ जाना, एक दूसरे को क्या बताना कि मैं बड़ा तू बड़ा बताने के लिए अखराजात करना, बात समझ में? इस तरह जो कुछ भी मामलात होते हैं इसको कहते हैं, इसे बोलते हैं असल में दुनियादारी, बात समझ में? जो हराम काम में मुलव्वस हो जाए, अपना पैसा हराम में लगाए,
या हराम कमाई कमाए ताकि कमाई ज्यादा से ज्यादा हो, बात समझ में। और बखीलियत इतनी आ जाए, खर्चा ही ना करे, बचा बचा के रखे रहे। ये भी दुनिया की मोहब्बत ही पैसे को बचाने वाला बना देती। दुनिया से जिसे मोहब्बत होती है वो खर्च नहीं करना। सबसे पहले दुनिया से मोहब्बत रखने वाला हकीकत में उसके अखराजात नहीं रहेंगे। वो भी खासकर अल्लाह और रसूल के लिए अगर कुछ निकालना है तो निकालेगा ही नहीं। बात समझ में आती। ये और बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो नहीं दे रहा है, वो मसला अलग है। रखने के बावजूद आज कितने मुसलमान हैं जो ज़कात सही तरीके से निकालते नहीं। बात समझ में। ज़कात इनका माल है ही नहीं वो। बात समझ में। ज़कात अल्लाह ताला का माल, यानी अल्लाह के लिए वो निकालना है। वो गरीबों का हिस्सा है, जो गरीब लोग होते हैं उनका हिस्सा है, ताकि वो गरीब तवंगर हो जाए। वो गरीब तवंगर हो जाए, वो गरीब हर वक्त गरीब ना रहे। क्या अच्छा तरीका है, देखें इस्लाम का तरीका। कहीं वो मांगता हुआ आया तो भिखारी बन जाएगा। बात समझ में आती। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी तरकीब अल्लाह ताला ने आपको बताया और बड़ी अच्छी तरकीब निकाली कि भाई आपके पैसे में 40 में का एक हिस्सा खा पी के बचाया हुआ हिस्सा, आप खर्चा करके बचाया हुआ हिस्सा जो जमा होता है ना, सेविंग्स बोलते, उन सेविंग में 40 में का एक दो, यानी 2.5%। 100 में 2.5% है, 2.5 रुपए। 100 रुपए ही आपके पास तो 2.5। बात समझ में आई। तो ये मिकदार होती है, वो ज़कात निकाला करो ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत हो जाए। और एक आदमी तो देने वाले के कई निकले, मिसाल के तौर पर है 10 आदमी देने वाला एक आदमी को मिला तो 10 आदमी का पैसा जम दे, वो मालदार हो गया। अब उस माल को लेकर फिर वो हाथ ना फैलाए, फिर गरीब ना रहे, वो मालदार हो जाए। ये तरकीब है अल्लाह ताला का, क्योंकि इस आलम को अल्लाह ताला ने असबाब का आलम बनाया। अल्लाह की सुन्नत यही है कि असबाब के जरिए से ये दुनिया चलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, ये असबाब का आलम है। यहाँ अल्लाह ताला की सुन्नत ये है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है, कुदरत में है। कुदरत में ये है कि खतरे को समंदर कर दे, कुदरत की बात नहीं, यहाँ सुन्नत की बात है, यानी आदत की बात है। बात समझ में? अल्लाह ताला की सुन्नत इस आलम के तहत, इस आलम के तहत अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि असबाब के जरिए से अल्लाह ताला यहाँ का काम यहाँ का चलता है, चला रहा है। इसी वजह से आज हम एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। असबाब कट जाए तो कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। बात समझ में आती, बल्कि एक दूसरा जान से मार के खत्म कर देता। ये असबाब की वजह से, ये लेन देन की वजह से, बात समझ में आई, हमारे अंदर एक दूसरे में मोहब्बतें हैं। बात समझ में आई। और हमारे अंदर एक दूसरे में मोहब्बतें भी हैं। जब एक आदमी तायीद करता है तो वो बंदा उसका मशकूर भी होता है। बात समझ में। और कईयों के तायीद करने और वो देने वाला इसका अपना नहीं जान के देना। ज़कात में शर्त ये है कि देने वाला इसका नहीं है, उसका पैसा मेरे पास था बोले तो कैसे जाको देंगे, वैसा देना ज़कात। ज़कात ये नहीं कि देखो मैं देता हूँ आपको ज़कात, मेरा एहसान मानो, नहीं, मदद नहीं है ये, कर्ज भी नहीं, मदद भी नहीं है। भाई आप गरीब है मैं मदद करता हूँ, नहीं, मेरा एहसान मानो, एहसान के एहसान मानने का ही नहीं है यहाँ। ये उसी का पैसा अल्लाह ताला इसे अता किया है, उसके जरिए से वो निकाल रहा है। और खाली भी नहीं, सवाब भी दे रहा है। और ज़कात देने वाले से क्या होता है, उसकी माल की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। बात समझ में आई। जो ज़कात नहीं देता उसका माल बर्बाद हो जाता। जितने भी
तिजारतें बर्बाद हो गई, जितने भी माल और दौलत वाले बर्बाद हो गई। हकीकत अगर हम उनकी उठाकर देखेंगे तो वो ज़कात सही तरीके से निकालते नहीं थे। बात समझ में? वो सही तरीके से जब ज़कात निकालते नहीं, इनको समझ में नहीं आता। इन्हों समझ जाते हैं वह सब चलता चलता अल्लाह के पास है। क्या अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह को ठगा रही सो? अल्लाह नहीं जानता तुम्हारे पास कितना है? क्या अल्लाह को पहचान नहीं कि मेरा माल तेरे पास कितना है? नहीं पहचान है। हम एक इंसान अगर किसी को कुछ दे देते हैं तो याद रख लेते हैं मरते दम तक। मरते मरते भी अगर उसे पूछे कि भाई तुझे कहाँ कहाँ से पैसे आना है, बोले तो मरते मरते बोलता देखो बा वहां से उतने 1000 रुपए ही आने के, उतने लाख वहां से आना है। बेटे को बुला को नसीहत करता, क्या नसीहत कर रहा है मरते सो वक्त में? वहां इतने पैसे ही, वहां इतनी दौलत पड़ी है, उन्हें मेरे पास से कर्ज लिया अभी तक दिया नहीं, वो सब तू उसूल कर ले बेटे। बोल चल को चलेगा। बात समझ में आई? तो इतना याद रखते। तो अल्लाह ताला जब हमको माल दिया है उन्हें याद नहीं रखता, उसे मालूम नहीं है। हाँ, अल्लाह के पास तो पूरा हिसाब है। बात समझ में? हमें क्या ठगा सकेंगे? तो ये लोग समझ जाते हैं कि हम अल्लाह को ठगा देंगे, हमको जो भी निकला निकला हमें कुछ खैरात कर देंगे तो खत्म। ज़कात दिए क्या? हाउ ज़कात दिए भाई, क्या दिए? दे दले। अब ऐसे लोग क्या करते, लोगों को डंडोरा मार के ज़कात देते। ये डंडोरा पीट के ज़कात देते। मालूम आज फुला जगह में लुंगियां बांटेंगे, ये हुजूम खड़े हो जाता। यहाँ तक के हालत ऐसी ऐसी होती थी एक जमाने में, पुलिस वाले को अपॉइंट करना पड़ता था लाइन में खड़ाने के वास्ते। गरीबों को, गरीब और फकीरों को लाइन में खड़ाने के लिए किसको खड़ाना पड़ता था? पुलिस वाले को लेकर खड़ाना पड़ता था। बात समझ में आई? हाँ, पुलिस आको लाइन को सही करता था, सीधी करता था। ये सब तमाशा। ज़कात वैसी नहीं दी जाती। देने का काम कैसा होता है, जब एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता ना हो। देना किसे बोलते, खैरात किसे बोलते, ज़कात किसे बोलते? कि जब तुम एक हाथ से देते हो तो तुम्हारा ही अपना दूसरे हाथ को पता ना हो, इसे बोलते देना। किसी की भी आप मदद भी कर रहे हैं तो याद रखो इस तरह करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब रखेगा। बात समझ में आते हैं? एक हाथ से जब देते हैं तो एक हाथ को पता ना हो, यानी इतना सीक्रेट रख कर दियो। कितने चीजें सीक्रेट रखी हैं आप हैं? कितने। मगर जब देने का मौका आ जाता है डंडोरा पीट के दे दे। वो मई बराबर वो सुबह ही उसको मई खला डालता, इन्हें खलाता नहीं, बोलने को फिरते रहता। मैं हमारे घर में वो रिवाज है भाई। क्या रिवाज है? जुम्मे को क्या करते हैं? जुम्मे को नमाज पढ़ते हैं। जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ने वाले ही। अब ये लगा जुम्मे को हमें 2 बासन खाना निकाल को दे डालते, मरहूम के नाम से, हमारे बाबा के नाम से, चीचा के नाम से दे डालते। बाबा ऐसा नहीं है। खैरात किसको कहते हैं? खैरात से जो माल अल्लाह ताला जो तुमको अगर इसका बदला कब देगा? इस हाथ से जब देते हैं तो इस हाथ को पता ना हो। ज़कात का भी वही मामला है। ज़कात डंडोरा पीट के देने का मामला नहीं है। ज़कात भी देते हैं तो ऐसा दो कि मालूम ना हो। बात समझ में आई? हाँ, अगर मालूम नहीं हुआ तो उन्हें नहीं देगा, इन्हें नहीं देगा। मालूम कराने से वो क्या होगा, उन्हों भी देंगे, इन्हों भी देंगे। ठीक है भाई, देते मालूम कराओ। किसे देते कहीं को बोलती? मैं जाको इतना बाट को आया, मैं कान जाको बाट को है, खामोश है जो कांति भी जाको बाट को है। अगर मालूम ही कराना है तो नहीं। यहाँ तो डंडोरा पीट पीट के देते और दे के आगे बड़े इससे बोलते कि हम बहन को दे के आया, भाई को दे के आया। बात समझ में? बैठ गए महफिल जमा लेते, जमाले को बैठ को बोलते कि मैं फुलां को दे के आया, मैं फुलां को दे के आया। वही बराबर साल को निकाल को जाको दे डालता। क्या दे डालता बाबा? क्या दे डालता? तेरा माल ही नहीं है वो, तू दे डालता बोलने के वास्ते। बात समझ में? वो माल तेरा है ही नहीं।
बात समझ में आई? तो इस तरह। और बखील कौन होता है? बखील को बर्बादी है, बखील को बर्बादी है। बखील जो होता है उसको अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता। ये बखील क्या करता है? माल को जमा करता, ना खुद के लिए खर्च करता, ना बीवी बच्चों के लिए खर्च करता, ना किसी के लिए खर्च करता, बल्कि सेफ्टी, वो सेफ्टी मुंह छोड़ को चल जाता। एक ना एक दिन जाना है ना, कितना जमा करेगा उतना नुकसान, जमा कितना करेंगे उतना हकीकत में तुमको नुकसान, छोड़ को जाएंगे, वो कोई और खाएगा। बात समझ में? बेटा खाएगा या बहू खाएगी, कोई और खाएगा, तुम्हें तो नहीं खा सकते। आप 1 लाख रुपए जमा करके मरे ही तो 1 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर नुकसान हो गया। 1 करोड़ जमा करके मरे ही तो क्या होगा? 1 करोड़ का नुकसान। बात समझ में? अगर उसको जिस जगह को पहुंचना है वो बराबर पहुंचा देते तो आप नेकी कमा लेते। क्या कमा लेते? नेकी कमा लेते आप, आपको नेकी मिल जाती, वो नेकी आखिरत का सरमाया बन जाता। बात समझ में आई? तो इस तरह बहुत मसाइल होते, ये सब बिल्कुल गलत, इसे बोलते दुनियादार। अब यहाँ मैंने जो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक पढ़ा कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने वाले, तो इसका मतलब उलट ले लेना नहीं, सही लेना। दुनिया से किनारा कशी का मतलब मैं जो कुछ बताया हूँ ये सब दुनिया है। बात समझ में? इससे किनारा कशते ऐसा नहीं थे सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब किसी को मदद करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था, और इतने रहम दिल थे कि जो भी गुलाम मुसलमान अगर गुलाम किसी काफिर के पास फंस गया हो तो उसे अता करके छुड़ा के लेके जाने वाले कौन? हाँ, सिद्दीक अकबर। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ला चुके थे, बहुत मुश्किल में, उनको बहुत तकलीफें दी जा रही थी। बात समझ में? उनका जो आका था वो काफिर आका क्या करता था? आपको कोड़े मारता था और गर्म जमीन में नंगे लिटा देकर ऊपर एक गरम गरम पत्थर रख देता था। फिर भी आप क्या बोलते थे? अल्लाह ही को याद करते थे। अहद अहद के नारे थे आपके पास, अहद अहद के नारे थे। वो बोलता था बस तू मेरे ये कह दे कि मैं फुला बुद्ध का नाम लेके बोलता था, फुला बुद्ध का मैं बंदा हूं, मैं तुझे पूरे तरीके से फ्री कर देता हूँ। अब बोलते थे नहीं, अहद अहद बोलते थे। वो बोलते थे कितनी भी तकलीफ तू ढाले मुझ पर, मेरा ईमान अब जाने वाला नहीं, दाखिल हो गया मेरे सीने के अंदर, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की आ गई। ये मोहब्बत को कोई छीन नहीं सकता। मोहब्बत ऐसी नहीं कि जिसे छीनी जा जाए, मोहब्बत ऐसी नहीं कि वक्तिया छोड़ दिया जाए। मोहब्बत अलग है। हम जो मोहब्बत समझ रहे हैं ना वो मोहब्बत नहीं, वो हाजत है। बात समझ में? हम जो मोहब्बतें की बातें कर रहे हैं, दोस्त से मोहब्बत हो गई, इससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, बीवी से मोहब्बत हो गई है, लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई, ये सब आपको ख्वाहिश नफसानी के बातें हैं, मोहब्बत नहीं है असल में। ये एक हाजत है जो हाजत रवाई हो रही है बस। मोहब्बत अलग है। मोहब्बत किसे बोलते? अल्लाह वालों से जाकर सीखो मोहब्बत किसे बोलते। बात समझ में? ये मोहब्बत अलग है। अब वो फरमा देते जो मोहब्बत मेरे दिल में अंदर आ गई, दाखिल हो गई, अब इसे तो कोई छीन नहीं सकता, मैं भी निकाल नहीं सकता। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि बहुत तकलीफ उठा रहे हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने उनको कुछ दिरहम में खरीदा। उस वक्त जब खरीदी हो गई तो बेचने वाला काफिर वो बोल रहा था कि तुम अगर इससे भी कम दाम में मांगते तो मैं दे देता, क्योंकि मैं खुद तंग आ गया, इसको मारते मारते तोड़ते तोड़ते मैं खुद तंग आ गया। और भी कम दाम में भी अगर पूछते तुम, यानी मिसाल के तौर पर समझो ना 500 रुपए,
500 रुपए में जो लिए ही आप इस गुलाम को, अगर 100 रुपए में पूछते तो भी मैं दे देता। तो सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए कि मियाँ अगर तू 500 को नहीं मानकर 2000 2,500 भी बोलता तो मैं दे के ले लेता। मैं आज के जमाने के यानी यहाँ के रुपया आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। वो अलग उस जमाने का वो ये था, वो बात समझ में, रुपया था। वो फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भी तू मांगता, बात समझने में, 5 में लिया, वो तो फरमा रहा था अगर 1 में भी पूछते तो मैं दे देता। इन्हों बोले तू 100 पूछता तो 100 दे के मैं ले लेता। ये रहम दिली सरकार सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मगर किसी को पता नहीं कि आप कितने गुलामों को इस तरह छुड़ाए। एक के दो नाम आ गया, वो भी क्यों आया? सरकार सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सरकार ने फरमाया मेरे पास भी कुछ है ताकि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इस तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को फकत नहीं, कई इस तरह गुलाम जो मुसलमान होकर काफिरों के पंजे में तकलीफें उठा रहे थे, उन तमाम को छुड़ाने का काम सरकार सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। बात समझ में आई? अब ये पैसा कैसा आया आपके पास? आपने कमाया, हलाल कमाई। बात समझ में आई? तो कमाना छोड़ देना ये दीनदारी नहीं, हलाल कमाना दीनदारी, हराम कमाना दुनियादारी। बात समझ में आई? अल्लाह और उसके रसूल के लिए खर्च करना दीनदारी, बेकार अपने नफ्स के ख्वाहिशात के लिए बेकार खर्च करना वो दुनियादारी। बात समझ में आई? दुनिया से दूर रहे। अब उल्टा ही हो रहा है, ऐसा ऐसा बहुत लोग समझकर उलट पलट हो रहे थे एक जमाने में, आज फिर भी अल्लाह ताला ने बचाए रखा है। ऐसा ऐसा जमाना आ गया, नहीं बा इतना जल्दी नहीं बा, 40 साल होने दे, 40 साल उसके बाद गाड़ी रख ले। अब 40 साल तक इन्हों क्या सर्टिफिकेट दे रही जिंदा रहने की? मर गया तो कल की खबर नहीं। हजरत 100 साल का सौदा बनाए रखे हैं, कल की खबर नहीं। बात समझ में? ये है हाल। कल के लम्हे की हमको फिक्र नहीं, मालूम नहीं क्या होगा कल के लम्हे में, हम यहाँ रहेंगे कि नहीं। इन्ना लिल्लाह की वल्लाहु आलम। बात समझ में आई? मगर बातें क्या होती थी, नहीं नहीं नहीं, अगर कोई ज्यादा नमाजें पढ़ रहा है या कोई ज्यादा कुरान शरीफ की तरफ तवज्जो कर रहा है या कोई तकारीर में जाके सुन रहा है, घर वाले बोलते बा इतना सब भी दीन में इतना सब नहीं होना, उतना दीवाना हो जाएगा तू, कौन मिलेगा कि तुझे दीवाना करने के वास्ते। ऐसे सब बात हम बोल के खींच लेते थे। बात समझ में? ये बोलते थे कि तेरी शादी होगी नहीं रे, अभी ना डर जाता, शादी नहीं होगी बोले तो होगा, अब परेशान हो जाता, शादी नहीं होगी अभी ना परेशान हो जाता, अरे रे कहीं शादी नहीं होगी। बात समझ में? इस तरह बहुत बहकाया जाता दीन को। क्यों? ये वजह क्या? समझाने वाले सही नहीं समझाए। मैं तो इतना ही कहूंगा, बोलने वाले जबान सही खोल देते, इस्लाम की हकीकत को पूरे तरीके से बयान करते, हर एंगल को सोच समझ कर बताते, तो ये मुश्किलात हमारे ऊपर नहीं आते। बात समझ में? ये गरीबी फकीरी में हम मुब्तला भी नहीं रहते। बात समझ में? हमने उलट पलट बातें करने वाले बहुत सारे निकल गए। अब मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि हमारे उलमा थे, नहीं रहेंगे वो हमारे। बात समझ में? वो कोई और थे रहेंगे जो हमारे लोगों में घुस के बयान करने लगे बर्बाद करने के लिए। आप जानते हैं ना मुनाफिकीन कितने थे जो इस्लाम को बर्बाद करने के लिए तुले हुए थे, हैं? वो लोग क्या क्या नहीं करे, हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। बड़े बड़े आलिम बनकर जाहिर हो गए। शैतान क्या सूरत लेके आता? हर सूरत लेके आता ना, सिवाय रसूल अल्लाह की, बाकी सब सूरत लेके आएगा, हुजूर ने फरमाया। बात समझ में? तो वो मेरे फकत सूरत लेके नहीं आ सकता, बाकी सब सूरतें लेके आएगा बोला।
कौन बोले? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। बात समझ में? तो बर्बाद करने के लिए उलट पलट नहीं, या दुनिया छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो बोले तो क्या समझ जाती? दुनिया छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, दुनिया छोड़ दो का मतलब हराम, हराम छोड़ दो, हलाल अपनाओ, यानी दुनिया बेजारी, दुनिया बेजारी, दुनिया तर्क करो। ये जो अल्फाज जो अहादीस में है, ये जो अल्फाज कुरान करीम में है, ये जो अल्फाज औलिया इकराम के वाक़ियात में है, तो इसका मतलब समझो। क्योंकि आज दुनियादार सबसे बड़ा अगर किसी को पूछेंगे तो सब आराम से बोलेंगे हुकूमत वाला, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन अंकी बंद करके बच्चा भी बोलेगा सबसे ज्यादा दुनियादार कौन बापू? जो इंजीनियर बोलेगा नहीं, डॉक्टर बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, ताजिर भी बोलेगा नहीं, बिजनेसमैन वो सब नहीं बोलेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा? पॉलिटिशियन। बात समझ में? तो यहां देखिए खलीफा है आप, क्या है आप? सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, ताजिर हैं, खलीफा हैं, खलीफतुर रसूलुल्लाह हैं। बात समझ में? तो आपका यह आलम था कि आप दुनिया बेजार थे का मतलब क्या? आप हराम के करीब भी नहीं जाते थे। बल्कि सिर्फ हराम नहीं, इस्लाम में एक बात है, समझाते समझाते जब बात आ गई तो वो भी बोल के आगे बढ़ू, क्योंकि मालूम नहीं कि वक्त आएगा नहीं मिलेगा। एक है अजीमत, एक है रुखसत। फिका वाले जानते होंगे, मेरे इसमें आलिम साहब, हाफिज साहब भी बैठे हुए हैं, उलमा की सोहबत पाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग तो अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। एक है अजीमत, एक है रुखसत। बात समझ में? रुखसत पर अमल करना है तो भी अल्लाह ताला कामयाब कर देता, अजीमत में अमल करेंगे तो अल्लाह की खुर्ब मिलती। अजीमत में अगर कोई अमल करेगा तो तकलीफ होगी, बात समझ में? रुखसत में अमल करेगा तो तकलीफ नहीं होगी, मगर रुखसत में जो अमल करेगा जन्नत मिलेगी उसे। बात समझ में? अल्लाह की रजा इसे भी मिलती, उसे भी मिलती। रुखसत में चलने वाले को भी अल्लाह की रजा मिलती। सिला क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। अजीमत पर अमल करने वाले को भी अल्लाह ताला की रजा मिलती। सिला क्या मिलेगा? अल्लाह मिलेगा। बात समझ में? जो अजीमत पर काम करता हो उसे अल्लाह मिलेगा, जो रुखसत पर काम अमल करता हो उसे तो अल्लाह की रजा मिलेगी, जन्नत मिलेगी। बात समझ में? अब आप पर है, आपका इख्तिजा है, आपकी कैपेसिटी है। आप अगर अजीमत पर अमल करें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बात समझ में? बहुत बड़ी बात है। यानी रोजे का रखना, मिसाल के तौर पर आप हर महीने कुछ रोजे रख लेते हैं, ये अजीमत है। रमजान के महीने में रोजा पूरे का पूरा रखते हैं, ये रुखसत है, फर्ज है, फर्ज अदा कर रही बस। बाकी किसी महीने में एक रोजा भी नहीं रख रहे हैं आप, कोई बात नहीं, हजरत फर्ज अदा कर दिया आपने, रुखसत है बस। बस पूरे साल में 11 महीने आराम से रहिए। बात समझ में? ये रुखसत है। अल्लाह तो पसंद कर लेता, क्यों? अल्लाह ने जो हुक्म यानी फर्ज जिसको किया, जिन रोजों को किया, वो तो रमजान के महीने का रोजा रहा। बात समझ में? अब उसके बावजूद आप अल्लाह से खुर्ब होने के लिए आप 15वीं शाबान का भी रोजा रख ले रही, मुहर्रम के महीने के यानी आशूरा के दिन का भी रोजा रख ले रही। इस तरह कई सुन्नत रोजे हैं। बात समझ में आती? उसके साथ नफीली रोजे भी रख लेते हैं, हर महीने के 13, 14, 15 के कुछ रोजे हैं ना, वो भी रख ले रही हैं आप। तो ये तो आप अजीमत में आ गए। बात समझ में? अजीमत में आ गए। बात समझ में? नमाज 5 वक्त की और फर्ज है, सुन्नत वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, अदा कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने अल्लाह की खुर्ब चाहते हैं, अल्लाह ताला की जात से आपको मिलना है, अल्लाह ताला की खुशनुदी ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, अब नवाफिल पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते जा रहे, ये अजीमत है। बात समझ में? ये अजीमत है। तो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीमत पर अमल ना करेंगे तो क्या वो रुखसत पर अमल करेंगे? ये तो अजीमत पर अमल करने वाले। बात समझ में? इसीलिए ये बात यहाँ
इंपॉर्टेंस से बताई गई। अजीमत पर, रुखसत पर अमल करने वाले को की बहस नहीं है, यहाँ अजीमत पर। सिद्दीक अकबर थे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीकीन जो अनबिया के बाद का मकाम है, उसमें भी ये ऐसे सिद्दीक, तमाम सिद्दीकों के इमाम। बात समझ में? अब ये तो इनका अमल तो अजीमत पर ही रहेगा। तो ये दुनिया से बहुत ज्यादा किनारा कशी करते थे, यानी जरूरत वाली चीज को भी उतना खर्च करते थे जितनी सही जरूरत हो, उसमें भी एक्स्ट्रा नहीं। बात समझ में आई? बेकार खर्च करने के लिए आप तैयार नहीं, बल्कि कमाते थे हलाल कमाई। इसका ये मतलब नहीं कि कमाई छोड़ देना, नहीं, कमाते थे हलाल कमाई और खर्च पूरी खिनात के साथ किया करते थे, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं किया करते थे। और वो जो बचता है वो अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च किया करते थे। बात समझ में? तो सरकार की ये तारीफ है कि आप दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करते और फिक्र आखिरत में मगन रहने वाले थे। आखिरत की फिक्र बहुत ज्यादा थी आपको। या अल्लाह, वो शख्स जिन शख्स को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा थे, सरकार ने फरमाया कि कोई जन्नती को देखना चाहता है इस आलम में। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह बताइए, जरा रुको। थोड़ी देर गुजरी, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हो रहे, फरमाया देख लो जन्नती को। सरकार ने खुशखबरी अता कर दी, आप जन्नती हैं और आपका लक़ब ही अतीक है। अतीक का माना ही ये लिया जा रहा है कि जहन्नम से आजादी। मगर आपकी हालत क्या थी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से अल्लाह का खौफ उनके दिल पर इतना था कि आखिरत की फिक्र में बहुत ज्यादा लगे रहते थे कि मेरी आखिरत कैसे होगी, मेरे आखिरत को किस तरह संवारूं, कहीं महबूब, मेरा महबूब कहीं किसी वजह से भी मुझसे नाराज ना हो जाए। मोहब्बत का एक तकाजा होता है, मोहब्बत का ये तकाजा होता है कि महबूब की नाराजगी मुहिब को पसंद नहीं। मर जाता, अगर महबूब नाराज हो गया तो मुहिब मर जाता। बात समझ में? फना हो जाता, खत्म हो जाता। सब उसे पसंद मगर अपने महबूब की नाराजगी ना पसंद। अल्लाह और उसके रसूल से ऐसा मोहब्बत करने वाले सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपके दिल में हुजूर की और आपके दिल में अल्लाह ताला की इतनी मोहब्बत कि जिसकी वजह से ऐसा खौफ में रहते थे कि कहीं मेरे किसी भी वजह से अल्लाह नाराज ना हो जाए, मेरे हबीब नाराज ना हो जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना हो जाए। इसी हालत में आखिरत की बड़ी फिक्र करने वाले थे। बात समझ में? ये किसका तरीका है बताया जा रहा है? ये तरीका किसका है? ये ही तरीका हकीकत में सूफिया इकराम रहिमहुमुल्लाह का है। खाली सूफी बन जाएंगे, सूफी बन जाएंगे नहीं, ये तरीके इख्तियार करना। जब कहीं जाके अल्लाह के कुर्ब का इल्म मिलेगा, उस इल्म से फायदा उठाकर अल्लाह ताला की जात से मिल जाएंगे। बात समझ में आई? ये ऐसा नहीं कि एक कोर्स है, बात समझ में आई, जो आप कोर्स पढ़ लेंगे, किताब आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरह एमबीबीएस पढ़ लेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे, बीई पढ़ लेंगे तो इंजीनियर हो जाएंगे, सीए कर लेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, ऑडिटर बन जाएंगे। बात समझ में आई? तिजारत सीख लेंगे, एक किताब पढ़ लेंगे तिजारत की तो ताजिर बन जाएंगे। ऐसा नहीं सूफिया का मामला। आप कुरान को हिफ्ज कर लेंगे तो हाफिज बन जाएंगे, बेशक वो सब बन जाएंगे, मगर सूफिया बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, डगरपन घटगी। सरकार अमीर खुसरो रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, कैसे मैं भर लाऊं नदिया से मटकी।
बात समझ में? ये जो रास्ता है ये सूफिया इकराम का रास्ता, आप भी सूफी है और महबूब इलाही है रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद और आशिक। बात समझ में? आप कौन? हजरत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते? बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं नदिया से मटकी। ये पनघट का जो रास्ता है, ये सूफिया इकराम का जो रास्ता है, ये बड़ा कठिन रास्ता है। बात समझ में? ये अजीमत वाला रास्ता है। ये हर हर आन आन अजीमत ही अजीमत की तरफ तवज्जो करने वाले। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर बार को शहीद कर दिए। किस तरह शहीद करे? क्या था उनके अंदर? अजीमत पर अमल था। बात समझ में? अजीमत पर अमल था। कितने सहाबा खामोश हो गए? वो रुखसत पर थे। आप जंग करने पर आमादा हो गए, यानी जंग करने पर मजबूर कर दिया गया तो जंग भी करे, और तमाम खानदान को लुटाना पड़ा तो लुटा भी दिए। ये क्या है? अल्लाह का खुर्ब, ये सूफिया का कमाल है। बात समझ में? ये है, यानी तसव्वुफ किसे कहते हैं? दुनिया को छोड़कर उसके मालो मता से मुंह मोड़ने को कहते हैं। तसव्वुफ किसे कहते हैं? दुनिया को छोड़कर। दुनिया को छोड़ को बोले तो अभी मैं समझा दिया पहले, अब पलटा पलटा को बोलने रखो ना को मुझे। यानी दुनिया से बेरगबत रहो। बिरयानी खाऊंगा मैं, बिरयानी भाई म्हणजे कभी भी मैं बिरयानी खाको आदत नहीं बाबा, वैसा नहीं। जो भी तुम्हारे सामने अल्लाह ताला लाले उसकी नियामत, उस नियामत पे कुर्बान होके खा लो। बात समझ में? महबूब महबूब जो भी अता करे है, मुहिब का क्या आलम होता? उस पर मर जाता। बात समझ में? तबर्रुकात तबर्रुकात क्या बोलते हैं ना, क्या तबर्रुकात? तबर्रुकात पे मर मिट जाते हैं ना, क्या मोहब्बत ही ना है। गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गरीब नवाज के तबर्रुकात पर मर मिटते ना, मर मिट जाते ना, नहीं है? किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी शायख से मोहब्बत है तो शायख की अता पे मर मिट जाते ना। मैंने सुना सरकार मेरे फरमाते थे, यानी भाईजू सरकार किबला फरमाते थे कि गौसी शाह दादा पीर का वाकया फरमाते थे। मेरे दादा पीर हजरत नूरी शाह रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सब, कि आपने जब सरकार उनके पीर के घर जाते, एक जमाना था पीरों के घर में पानी भी नहीं मिलता था। आज पूरा अरेंजमेंट करे तो भी आते नहीं, पूरा देना, खाना भी देना, पानी भी देना। क्या भाई वो गए तो पानी नहीं हो, पानी लेकर रख डालना, नहीं पानी, पानी भी देना, खाना भी देना, सब भी देना। वो जमाने में वो सब भी नहीं, खाना पीने के वास्ते वो दरवाजा नहीं, वो होटल को जाओ, खाना पीना काम काम मिलता कि वहां जाना। यहाँ अल्लाह को लेने के लिए आए, यहाँ खाने पीने की फिक्र ले लो तो कहां से मिलता? यहाँ है खाने पीने के मगन हो जाते, लंगर बटता का तो भाग को आ जाते, लंगर में खा लेगा, उसके बाद आदमी दिखते नहीं, गायब। महफिल चल रहे कोई रहती हजरत, हम तभी चाको बैठ को अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो यहाँ कोई भी नहीं रहता। क्या भाई तो लंगर खा लिए ना, हमें खत्म होगा ना, उधर चले निकले। बात समझ में? ऐसी हालत आजकल बन गई है, वो जमाने में नहीं। बात समझ में आती? तो सरकार यानी दादा पीर अपने पीर के घर जाते थे, कभी कभार, कभी कभार। हजरत गौसी शाह किबला रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर जाके रोटी लाते थे, रोटी गरम गरम रोटी लाते थे, रोटी लाके ऐसा ऐसा डालते थे। तो दादा पीर ने फरमाया कि, यानी भाईजी सरकार ने बोले कि मैं दादा पीर से सुना हूं, इस तरह ये दामन है ना, जुबे का दामन, ये दामन पसार के उसको ले लेते थे, और वो दिन उनके लिए जन्नत। मेरे पीर ने मुझे आज उनके घर की रोटी मिल गई, आज बुला बुला को आओ भाई खाने, आओ भाई खाने। ये हमें करने से गलतियां, उसमें भी मैं अब नहीं, मैं वो खाता नहीं, ये खाता नहीं, मैं उसमें लगता लेट होगा, अबे बोलते बोलते बहुत 12 कर दले, अब इसके ऊपर क्या खाया तो मैं बीवी मारेंगी, भाग भाग मर जा, मर जा।
जब तक तू खौफ दुनिया का रखेगा तुझे दुनिया मारते रहेगी। अल्लाह का खौफ दिल में ला, दुनिया तेरे ताबेदार रहेगी। खाली ख्वाहिशात तो ही बहुत कुछ कि हम ये बन जाना, हम वो बन जाना, हम वो बन जाना, हम आलिम बन जाना, ये बन जाना, सूफी बन जाना, वो बन जाना, सब खाली बोझ है। हर आदमी का हाल क्या है, मैं कुछ भी क्या, मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा। कितने लीडर हैं, कितने आदमी हैं उतने लीडर हैं। आज का जमाना कोई किसी की ताबेदारी करने के लिए तैयार ही नहीं। कितने लीडर आप पूछे तो गिन लो, यहाँ कितने ही की पूरे लीडर यहाँ बैठे, पूरे लीडर समझ में आया। तो ये हालत नहीं, वो हालत थी, वो था एक वक्त अगर मिल गया। और फरमाते थे कि दादा पीर के पास कार थी, दादा पीर कार के मैकेनिज्म जानते थे। अल्लाह अकबर, देखा पीर, ये समझ जाओ ना को पीर को क्या भी मालूम नहीं, बैठ को क्या कि गप्पे मार ले को, पैसे छीन ले को है नहीं। वो पीर आले को वो रंगे भर को दरबार में, हम ना जो भी नक्को वो ना मेरा पीर वैसा, ना मेरा सिलसिला वैसा। मेरा सिलसिला जो वैसा नहीं, तुम्हारे जेब हमको जिंदगी करने वाला नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे अदने को जब इतना करम फरमाए हैं तो वो तो आला 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 आला, उन पर क्या नहीं करम। बात समझ में, हम जैसे एक अदने पर, हम तो एक अदना खा के पार से निकली हुई धूल मेरे शेख के जो मकाम अल्लाह के पास रखती है, कसम खुदा की मेरा वो मकाम नहीं है। या ऐसी बात तुम्हारे पास बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं आती आको बैठो बोलो, देखी कि जबान से निकलती क्या नहीं, निकालते तो निकलती। मैं बैठ को कुछ बोलने गया, मैं वाकया सुनाने के लिए बैठा, मालूम नहीं यहाँ कौन हजरात है, यहाँ बैठे हुए और मेरे जो ऑनलाइन में हैं ये कौन है मालूम नहीं, जो मेरे से खींच रही। बात समझ में, लेने वाले जैसे होते देने वाला भी वैसा बन जाता। बात समझ में, बर्तन कितना माल उतना, तो मालूम नहीं अल्लाह ताला करम फरमाए। बात समझ में, ये ना है, ऐसा ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ। तो दुनिया छोड़ दिए, दुनिया से बेरगबती हो गई का मतलब क्या, इस तरह की जिंदगी गुजारने वाले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बात समझ में, ये जिंदगी। और सूफिया का तरीका ही यही है कि सूफिया कहते किसे, तसव्वुफ कहते किसे, कि दुनिया छोड़ देने का नाम, यानी बेकार की दुनिया, ख्वाहिशों की दुनिया, बर्बादियों की दुनिया छोड़ देना। इसीलिए सौफ पहन लिया करते थे। कपड़ा होना जरूरी है, ये नहीं कि ऐसा छोना वैसा छोना, उतने स्टाइल का होना इतने स्टाइल का होना जरूरी नहीं था। तो मामूली कपड़ा पहन लेकर निकल जाते थे, तो इसीलिए उनको सूफी कहा गया। सौफ पहन लेते थे, कॉटन का एक अजीब किस्म का एक कपड़ा रहता था, वो पहन लेकर जिंदगी गुजारते थे। आज वो पहन लग गए तो मस्जिद के अंदर भी आने देंगे नहीं, घर में कोई बुला को बिठाएंगा नहीं। आज इतने मजबूर हो गए हम भी कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लग गए। तो मैं कहता हूँ कौन भाई नो फकीर खाना देखो उनको जरा दाल को भेज डालो बा। बात समझ में ही, वो जमाने में वैसा नहीं था, वो इल्म वाले वैसे नहीं थे, वो जानते थे कि कौन क्या है। बात समझ में, ये मकामात थे। तो इस वहां से नाम पड़ा सूफी को, सौफ के लिबास पहनने वाला, ऑर्डिनरी कपड़ा पहन के अपनी जिंदगी गुजारने वाला। बात समझ में, ये मकामात थे हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और क्या सरकारे मदीना जैसा पीर ही नहीं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा पीर नहीं, सिद्दीक आजम की तरह मुरीद नहीं। वो पीरी मुरीदी वैसी, वो
उनके जैसा कोई पीर दूसरा नहीं हो सकता, इनके जैसा मुरीदों में कोई ये मकाम हासिल नहीं कर सकता। बात समझ में आई? ये मकामात सरकार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, समझो ये वाक़ियात खाली कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें, ये तुम्हारा दिल लुभाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी को बदलाने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हारे अंदर वो मामलात पैदा होना कि हमारे अखराजात पर भी गौर व फिक्र करे, बात समझ में, और ख्वाहिशात भी गौर व फिक्र करे, जितना हो सकता उतना खिनात वाली जिंदगी अपनाए, ताकि दूसरों की मदद हो, और वो दूसरों की दुआएं बहुत अफजल है। बात समझ में, बहुत अफजल है, अल्लाह ताला बड़ा करीब हो जाता है। हजरत सैयदुना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीने के लिए पानी तलब फरमाया, पीने के लिए पानी तलब फरमाया, तो एक कटोरे में पानी और शहद पेश किया गया। पीने के लिए पानी तलब करे तो एक कटोरे में पानी और शहद पेश किया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मुंह के करीब किया तो रो पड़े। पीने के लिए करीब किया तो क्या करने लगे, रो पड़े। इतना रोए कि पब्लिक भी रोना शुरू कर ली। जो आपके सोहबत में थे, आपके साथ थे, वो भी क्या करने लगे, रोने लगे। हाँ, फिर जरा ये हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब ये वक्त हमें पूछ लेंगे कि आप क्यों रोए, आपका रोना, आप रोए, और जिसकी वजह से हमको भी रोना आ गया, हमारे ऊपर भी रिक्कत तारी हो गई, हम भी रो दिए, मगर आप पूछ लेंगे कि सरकार ने क्यों रोए। तो पूछने वालों ने पूछा कि किस चीज ने, ऐ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किस चीज ने आपको इस कदर रुलाया। तो सरकार जवाब फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से किसी चीज को दूर करते हुए फरमा रहे थे, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। किसी चीज को सरकार दूर करते हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। तो मैंने आपके पास कोई चीज नहीं पाई, कोई चीज नहीं पाई कि जिसे आप दूर हो जा, दूर हो जा फरमा रहे हैं। तो मैंने सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस चीज को अपने आप से दूर फरमा रहे हैं, जबकि मुझे आपके पास कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आप किस चीज से आप दूर हो जा, दूर हो जा किसे फरमा रहे हैं आप? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज को फरमाया, ये दुनिया थी जो बन सवर कर मेरे सामने आई। सरकार ने फरमाया, ये दुनिया थी जो बन सवर कर मेरे सामने आई। तो बन सवर कर जो दुनिया आती है उसे कभी कबूल न करो, जिससे राहती मिलती है ना उसे कबूल ना करो। बात समझ में आई? बिस्तर बड़ा नर्म होना, तब नींद आती भाई मुझे। अच्छा, खबर में किस तरह नींद आएगी तुझे? खबर में कौन सी बिस्तर डालना है तुझको? अब वहां नींद आना ना, नहीं आई तो मरेगा तुम्हें। घर में अकेले हैं तो बेहतर क्या, सो जाना। नहीं सोए तो, अकेले हैं, रात का वक्त है, न इधर आदमी है ना उधर आदमी है, अकेले घर में तने तनहा है, बेहतर क्या, सो जाना। नहीं सोए तो
सुबह को रहेंगे कि नहीं कि तो उत्ते हालत इनके ऊपर से गुजरेंगे, वहां कुछ भी नहीं रहेगा, इनके ऊपर से गुजरेगा वत्ता चीन सुबह उठे तो खोल को देखे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ना, सो जागो उठ गए तो बेहतर। तो खबर में सो जाना बेहतर है, खबर में होशियार रहे तो क्या हाल होगा, अल्लाह बचाए, अल्लाह नींद अता फरमाए। हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने यही फरमाया कि ये लोग जमीन के ऊपर सोने वाले, का मतलब क्या, जमीन के नीचे होशियार रहने वाले। बात समझ में, ये लोग जमीन पर आराम करने वाले, ये जमीन के ऊपर आराम करने वाला जमीन के नीचे गया तो क्या होगा, होशियार हो जाएगा। दिन भर सो गया कोई, अब रात आई तो क्या हालत होती, नींद आती नहीं, तड़पते रहता, सब सोते रहते, क्यों, सब दिन में जागे, सब सोते रहते, इन्हों दिन में सोए, इनकी नींद मगरिब से होशियार हो गई, अब गई काम से, लुढ़कते रहना, तड़पते रहना। बात समझ में, तो दिन भर मेहनत किया करो, जिस वक्त में मेहनत करना है तब कहीं चल के रात में नींद आ जाएगी। उसी तरह जब तक जमीन के ऊपर रहते हो मेहनत किया करो, बात समझ में, अल्लाह की राह में लगे रहो, अल्लाह के बताए हुए आमाल करते रहो, एक दूसरे की इमदाद करते रहो, तब कहीं चलकर खबर में नींद आएगी। तो यहां सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन सी चीज को आप दूर कर रहे हैं, तो सरकार ने फरमाया, ये दुनिया बन संवर कर मेरे सामने आई तो मैं उससे कहा मुझसे दूर हो जा, तो वो हट गई। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला की कसम, कौन फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अल्लाह ताला की कसम या रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बोली, कौन बोली, सिद्दीक अकबर नहीं, कौन बोली, वो दुनिया बोल के गई, क्या बोली, अल्लाह की कसम आप तो मुझसे बच गए, या रसूल अल्लाह आप तो मुझसे बच गए, लेकिन आपके बाद आने वाले ना बच सकेंगे। अल्लाह अकबर, आप तो बच गए मुझसे मगर आपके बाद आने वाले नहीं बचेंगे। ये कौन चैलेंज कर रही है, दुनिया चैलेंज कर रही है। तो सरकार ने फरमाया, यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे खौफ लाहिक हो गया कि दुनिया मुझसे चिमट गई है, यानी शहद वाला पानी आपके सामने रख दिए तो जिसमें कुछ शहद मिला के पानी दे दिए, तो वो पानी को आप अपने करीब करे तो आपको वो याद आ गया, आप खौफ में लरजने लगे, रोने लगे। कौन, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि दुनिया ने चैलेंज किया है, या रसूल अल्लाह आप तो बच गए मगर आपके बाद आने वाले मुझसे ना बचेंगे, कहीं मैं उसके करीब हो गया हूं कि वो मुझसे चिमट गई है, मुझे ये खौफ आ गया, इस खौफ ने मुझे रुला दिया। क्या हमारे पास ये खौफ है? हम तो एक घर लिए, दूसरा घर लिए, टन को बताते 56 इंच का सीना, हमारा भी सीना, एक दूसरा घर, एक घर जरूरत, एक घर जरूरत, दूसरा घर इसराफ। अब ले तन 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 तन, अगर लेना है दूसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह लो, मगर उससे अल्लाह वालों की मदद करो। बात समझ में, अल्लाह वालों की मदद करो, अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा ग़िज़ा अता करो। जमा मालो वाददा में मत अटको। ये मैं नहीं कहता कि मत लो, लो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता लो, किसी का पैसा दबा को मत लो, किसी का हक अदा करे बगैर मत लो। बात समझ में, किसी को टोपी पिना के बोलते हैं हमारे जबान में, टोपी पिना के मत लो। बात समझ में,
कर्जदार हैं आप, आपको खर्च की कोई परवाह नहीं, आप घर के उस घर पर घर लेते जा रहे हैं, ये गलत है। बात समझ में, इस तरह ना करो, ये गलतियां ना करो। अल्लाह ताला अगर आपको बहुत दे तो लो, और ये इस नीयत से लो कि इसकी वजह से, इस दौलत ये मेरी अपनी नहीं है, इससे अल्लाह और उसके रसूल के काम में मैं ला लूं। बात समझ में आई? तो जब दुनिया बढ़ जाती है और ऐशो आराम हमारे करीब आने लगता है, तो याद रखो, रो, अल्लाह से डरो, ये समझो कि दुनिया चिमट रही है तुमसे। बात समझ में आई? दुनिया तुमसे चिमट रही है, इसलिए घाबरे हो जाओ। आज हमारा उल्टा, अल्हम्दुलिल्लाह आज की कमाई जो मिलना है मिल गई, खाने को मिल गया, नहीं एक्स्ट्रा मिलना था। वो कल बहुत अच्छा व्यापार चलिया भाई, आज है ना वो क्या की हो गया मालूम नहीं, चलो जाएंगे कहाँ, किसके पास जाते ना, वो तो चलो उनके पास जाको दुआ करा ले को आएंगे, नहीं दम करा ले को आएंगे, क्या की नजर पड़ गई शायद उनकी, ये होगा क्या भाई हुआ तुम ना, क्या भी नहीं हुआ, एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली। वो कैसा भाई, कल मिलिया ना, कल मिलिया ना, वो किसे देने के वास्ते मिलिया, वहां दे डालना, नहीं नहीं दिए ना तुम्हें, आज नहीं मिलिया तुम ना, दे डाल गोरत दे दो, आज उसे डबल मिलता था। आजमाइश होती है, एक दिन देते मौला, 2 दिन देते मौला, 3 दिन देते, 3 दिन 2 दिन बराबर लेके उसको किसे पहुंचाना है देख के पहुंचा दिए तो बच गए, नहीं बोले तो एक जगह है बहुत बड़ी जगह, क्या वो बोलो देखेंगे, हाँ हॉस्पिटल, वो जबरदस्त जगह, वहां ले ले जाको ढगल अल्लाह। हॉस्पिटल, घर में आए हजरत खुशी खुशी, घर में कदम रख देगी नहीं की, कोई ना कोई लंबा पड़े रहता, अब ले इसे लेके जनाजा उठाओ। बात समझ में आई? खत्म। मेहनत करो, जो मौला दिया उस पर राजी ना रखो, और क्या करे भाई, नहीं वो कमाने के लिए आप नमाज पढ़े क्या साहेब, नहीं नहीं वो मुझे वक्त नहीं था, अरे उतना टाइट वर्क, टाइट, आई कांट एबल टू प्रे, नहीं ना मुझे वक्त नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, होगा खबरस्तान, अल्लाह रहम करे। बात समझ में आई? अल्लाह रहम करे। तिजारत वाले भी बोलते हैं, नौकरी पेशा वाले भी बोलते हैं, किसी भी पूछो बोलते हैं मुझे वो असर पढ़ाओ भाई, असर, असर कहाँ पढ़ सकते हैं कि भाई, नहीं पढ़ सकते हैं, असर दरमियानी नमाज सरकार ने फरमाया जरूरी पढ़ो। बात समझ में, तीनों का पढ़ते हैं असर, और ऐसे थक के आते आगे पढ़ते, अब सुबह कहाँ होती इनकी, अल्लाह रहम करे, फजर गई। इस तरह नमाजों को, इबादतों को छोड़कर कमाना हराम। तुम्हें समझ रहे मैं हलाल इतना कमा रहा हूं, बेशक हलाल कमाई वो, एक बकेट दूध में एक खतरा मूत डाल दिया जाए, अब वो दूध क्या पीने के लायक है, फेंकने के लायक, दूध ना भाई, और दूध ही भाई, उसमें क्या पड़ा है, एक खतरा पड़ा है, खतरा ना बोलेंगे, नहीं खतरा पड़गा, वो खतरा मूत का पड़ते ही अब पूरा दूध क्या करना, उसी तरह याद रख लो, हलाल कमाई कमा रहे हैं वह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि कोई हराम, नहीं हलाल, कोई शराब का व्यापार वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आई?
कोई सूद के जगह में नौकरी करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल जगह देख के हलाल ही कमाई कमा रहे। याद रखो अल्लाह की इबादतों को छोड़कर वो हलाल हराम हो जाए। बात समझ में? तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो। अल्लाह और उसके रसूल के सामने हमें जाना है। ये अब भी उन्हीं के सामने है, मगर वो तो खुल्लम खुल्ला खड़े होना है। क्या सूरत लेकर खड़े हो जाएंगे? बात समझ में आई? इसलिए बहुत खौफ खाओ और इस तरह जिंदगी को जितना हो सके अच्छा करो। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिखाते हैं कि ऐशो इशरत जब तुमको तुम्हारे करीब आती है तो तुम खुश मत हो जाओ, बल्कि ऐशो इशरत वाली चीजें जब तुम्हारे सामने आती हैं तो समझ जाओ कि ये दुनिया सवर कर मेरे सामने आ रही है, मैं अगर इसको अपनाऊं तो ये चिमट जाएंगी। बात समझ में आई? अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राह खुदा में अपनी कोशिश को कम नहीं करते थे। अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी कोशिश को क्या नहीं करते थे? कम नहीं करते थे। और अल्लाह ताला की हदों से आगे नहीं बढ़ते थे। क्या मतलब? शरीयत मुतहरा के पाबंद थे। सरकार की बताई हुई जिंदगी पर की इत्तबा करना, यही था आपकी जिम्मे। आप बात समझ में? इत्तबाए रसूल पर थे। सरकार ने जो हुदूदें बताई उस हुदूद से आगे बढ़ते नहीं थे। बात समझ में? और अल्लाह की राह में अल्लाह से करीब होने के लिए जो कुछ करना है वो ज्यादा से ज्यादा करते थे, ताकि मैं अल्लाह ताला के करीब हो जाऊं। बात समझ में? अल्लाह ताला के खुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है। आपने नवाफिल नमाजें पढ़ते चले गए, आपने सोच लिया कि मैं अल्लाह के करीब हो गया। नहीं, अपने घर बार का हक भी बराबर अदा करना, अपने पड़ोस का हक भी बराबर अदा करना। बात समझ में आई? और अपने भाई यानी इस्लामी भाई जहां कमजोर है उसकी उसे ताकत अता करना। कोई गरीब है, बात समझ में, उसे अता करना ताकि उसकी जिंदगी बहाल हो, वो तंग ना हो। बात समझ में आई? इनो डिसाइड कर लेते। इनो अल्लाह बोले वल यौमिल आखिरी, आखिरत है। फिर अल्लाह ताला क्या बोलता कुरान पाक में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उसके बाद क्या बोलता? मालिकी। हाँ, अब दूसरे दिन का मालिक नहीं किया अल्लाह, दूसरे दिन का मालिक नहीं की। वहां क्यों अल्लाह वो बात बता रहा है क़यामत के लिए? मालिकी यौमिद्दीन। क्यों? मैं आखिरत का मैं ही मालिक हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। क्या मतलब? किसे बोलते आखिरत? फैसला होने का दिन। गुनाहगार कौन, नेकोकार कौन, ये दिखलाने वाला दिन। वो किसका हक है? जो मालिक है उसी का हक है ना। है? इस घर का मैं मालिक हूं बोले तो मेरा हक है ना। है? इस तिजारत का मैं मालिक हूं बोले तो मेरा हक है ना। अब अल्लाह ताला ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन। देखो मियां, मैं उस दिन का मालिक हूं का मतलब क्या? तुम्हें डिसाइड नको करो, इनो गुनाहगार, इनो नेकोकार, इनो वो नहीं, वो काम मेरा। शिर्क से बचो। ये यहाँ बैठ को हजरत गुनाहगार हम भाई 100 आदमी को जान से मार के जन्नत को जाने वाला है। बात समझ में? अल्लाह ताला ने फजल किया तो जन्नत को चले गया है। वाकया कितने 100 मर्डर्स,
करके जन्नत को चले गया। तुम्हें हमें सब डिसाइड करने का नहीं। नमाज ही पढ़ते नहीं, कहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, सिखाओ, समझाओ, उनसे नफरत इनो वो फुला, इनो ये उनो वो सब नहीं बातें करना, वो काम अल्लाह का। बात समझ में? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तुम्हारा क्या भी डिसीजन ही नहीं कि तुम्हें ये नहीं बोल सकते कि फुला 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 इनो गुनाहगार उनो। यहाँ तक के एक मुशरिक मरते दम तक तुम्हें उसे क्या भी बोल नहीं सकते। मुशरिक है बोलो। अब इस वक्त उन्हें शिर्क कर रहा है तो ये बताओ कि ये मुशरिक है। ये न को बोलो कि इन्हें जहन्नमी है, नहीं मालूम। मरते मरते करीबे मर्ग तौबा कर लिया, मरने से कुछ लम्हा आगे इस्लाम ला लिया, तौबा कर लिया। अब क्या तुम्हें खड़े रहना यहाँ हिसाब दे लेगो, उन्हें जाते रहेंगे अस्सलाम वालेकुम सैल्यूट मार लेगो। बात समझ में आई? समझो बाबा, दीन को समझो, इस्लाम को समझो, रसूल ने जो दीन लाया उसे समझो। खाली मैं अच्छा ये बुरा, मैं अच्छा इन्हें बुरा, मैं अच्छा इन्हें बुरा, उनो अच्छे इनो बुरा, ये बातें सब उठा को रखो कोने में। अच्छा बुरा वो आएगा, वो दिन मालूम हो जाएगा कौन अच्छा कौन बुरा, और वो फैसला करने का हक सिवाय अल्लाह। बात समझ में? रसूल अल्लाह भी क्या करेंगे वहां? खराब बोलेंगे नहीं। हर उम्मत को अल्लाह के पास बोलेंगे ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। अल्लाह ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। बात समझ में आई? अल्लाह ताला ही का काम गुनाहगार कौन नेकोकार कौन बताने वाला। या हमें एक डिसाइड कर लेते, हमें डिसाइड कर डालते वो नहीं भाई उनो बुरे आदमी, क्या के बुरे आदमी, हमें अच्छे। तब ये उंगली करके बता के किसी को कुछ बोला तो बचत पूरे उंगलियां किसकी तरफ पलट के ही। हाँ जरा सोच लो, इन्हें बुरा उन्हें बुरा, तुम्हें क्या। बात समझ में आई? हाँ अल्लाह ताला के पास जाको करना है। तो यहाँ सरकार क्या फरमा रहे हैं? सरकार सैयदना राह खुदा में मशगूल, और क्या करते थे? अल्लाह की हदों को खाएं। ये भी हुदूद में आता है। अल्लाह ने जो हद बंदी कर दी है उससे आगे मत जाओ, तुमको हक नहीं है। अगर कहीं बुराई देख रहे हो, तुम्हें सिखाने के काबिलियत है तो सिखाओ, नफरत ना करो। नफरत करके बिछड़ बिछड़ के टुकड़े टुकड़े बन गए आज। बात समझ में आई? तो बोलते दो बिल्लियां लड़ लिए तो बंदर खाले को चल जाता, बोल को वो हालत हो गई हमारी। हमें तो आपस में सिर्फ नफरत। क्या भाई उनो नमाज कुछ आई नहीं, किसे मालूम, किसे मालूम। तुमने देखा कितने सजदे करेंगे, किसको मालूम है? देखा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। इसलिए हदों में रहो, चुपके इनसे उनो खराब इनो खराब बोल को नफरत नहीं। नफरत करो, बेशक करो, नहीं करो नहीं। जहां गलतियां देखते उस गलती की नफरत करो, गुनाह करते हुए उस फेल की नफरत करो, जात की नफरत ना करो। बात समझ में? जात से नफरत है न को रखो, जात से मोहब्बत करो, निवड़ जाएगा, बन जाएगा। अच्छे तरीके से बोलो, अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा। बात समझ में? हमको हक नहीं है किसी को ये गुनाहगार ये जहन्नमी नहीं। हमारे
वो तो जाहिर गुनाह करके गुनाहगार है, हमें बातिन गुनाह कर रही, हमें जिस तरह नमाज पढ़ना है नहीं नमाज पढ़ रही। अब वो क्या, बात आई तो बहुत कुछ निकलती है, बात आई तो बहुत कुछ निकलती है। उसे अच्छा बोलो, मौला तुझे अच्छा बोलेगा, तू उसके बंदे को अच्छा बोल, अल्लाह तुझे अच्छा बोलेगा। बात समझ में? जाती नफरत नहीं रखना। इसीलिए कहा गया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए। बग़्ज़ रखा तो भी रख अल्लाह के लिए, इसके लिए मत रख यानी उसके फ़ेलियत। कोई मुशरिक है उसके शिर्क से नफरत हो तुझे, उसकी जात से नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? कोई गुनाह कर रहा है उसके गुनाह से नफरत हो तुझे, उसके जात से नहीं होनी चाहिए। जब जात से तुझे मोहब्बत होगी तो तू दुआ करेगा, अल्लाह इसे भी नेक कर दे, मुझे भी नेक कर दे। बात समझ में? आज कहां है दुआ? दुआ है ही नहीं ना। दुआ को एक बना के बैंका बना को रख दले, बैंका में पैसा रख दल देनी तिजोरियां लाकर आगी कर खोल को वहां वहां उनो दुआ करने वाले, इनो दुआ करने वाले, इनो दुआ करने, इनो क्या करने वाले हैं? नाचने वाले हैं। इन सब दुआ करने वाले हैं। तुम्हें क्या करने वाले भाई? पहले पेट का दर्द तुम ना है ना, दर्द तुम ना है। मैं हॉस्पिटल को गया तो बात समझ में? दर्द जिसे है वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करे, अब उसके साथ दूसरे भी तवज्जो करे तो कर्म हो जाता है। बात समझ में आती? पहले जिसे दर्द है वो मौला की तरफ रुजू हो, अब उसके साथ पीर साहब भी दुआ कर रही, फुलां भी दुआ कर रही, फुलां भी दुआ कर रही। अब ये दुआओं के साथ ये दुआएं मिलते ही आबादी आ जाती। बात समझ में? सोचो समझो, ये जियारत औलिया अल्लाह की जियारतें, इसकी हकीकत क्या? वहां दुआ करने के लिए जाना, तमाशा देखने के लिए जाते। क्या क्या हो रहा है, कितने संदला उठाले को आते ही, कितने आदमी जम को ही, इनका कितना नाम है हजरत का, कितना हुंडे अंबरते ही, कितना मेले मेले कितने लगते हैं, कितने दुकाना लगते हैं। हमें भी एक दुकान खोले तो कमा लेंगे क्या? ये सब देख ले को फिर दल को हाँ मैं वहां हजरत के पास जाता ना, काई का जाता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दर पर जा रहे हैं। हम औरंगजेब है, बादशाह वक्त है, लोगों ने आपकी तरफ तवज्जो की, यानी गरीब लोग हैं। उसमें से एक आदमी था, पकड़ लिया आपको, पकड़ के बोला कि हजरत मुझे कुछ डालो। उन्होंने क्या है? अंधा था वो। मैं अंधा हूं। अच्छा अंधा है? हाँ। आंख नहीं मिली तुझे? नहीं। कब से है तू? मैं बहुत सालों से हूं, मुझे आंख नहीं मिली है। अब ये समझ गया मुझे नवाज देंगे। कौन? औरंगजेब ना। मामूली अकबर बाबर है, उठा को दे दलने के वास्ते। ये रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने बोले क्या नहीं मिली आंख तुझे? हाँ। कब से है दरबार गरीब नवाज पे? अभी ने अभी बोला कि तो अभी रहम आ जाएगा। बोलते नहीं 10 साल से हूं भाई तो अल्लाह 10 साल से अभी नहीं देगा, अभी रहम आ जाएगा। बोला मैं इतने साल से हूं भाई, मांग रहा है। हाँ। बुलाए किसे? कत्ल करने वाले को बुला के बोले देख बा रेडी रे, नो नेक्स्ट हुक्म, दूसरा हुक्म नहीं, मैं जाता हूं जियारत करने के लिए। कहा? दरबार गरीब नवाज में। जाके वापस आया तो इससे आंख आ जाना, नहीं आई सर उड़ा दलो। बोल के अंदर चले गए। अब इसकी हालत क्या होना, क्या होना, वो भी बादशाह वक्त। अब बैठे हैं कौन? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह
गरीब नवाज से तवज्जो करके बैठे, एक आवाज आई धड़ाल, पलट के देखे तो इन्हें क्या बोल रहा है, ख्वाजा आज तक मैं आंख मंगलो को था यहाँ, अब जान मंग तुम देव जी करे। हंगामा हुआ, वो रोटा पड़ा गलाटा करे, उसके बाद ठंडा होगा। आपने देखा आदमी गैब ठंडा होगा। चल आप जियारत करके बाहर आए तो पहले भाग के आके आपके पाँव में गिर गया। बोले कौन है तू? अंधा। क्या होगा? आग आगी आगी। हाँ। किसको बदनाम कर रहा था मियां? बोले गरीब नवाज को बदनाम कर रहा था और गरीब नवाज के खुदा को बदनाम कर रहा था। किसको बदनाम कर रहा था? मांगने का तरीका नहीं आ रहा है, तू तो भीख मांग रहा था, वो तो तुझे मिल रहा था। तू आंख कहां मांगा? आंख तुझे हिला रहा। तू तो अपनी जिंदगी भीख मांग के गुजारने में गुजार रहा था। बदनाम गरीब नवाज को कर रहा है, बदनाम गरीब नवाज के खुदा को कर रहा है। चल हट बोल के निकल गया। बात समझ में आई? तकवा, तकवा ये तरन्ना, अल्लाह से डर, खौफ। आप समझ रहे हैं? अल्लाह कहाँ भाई मुझे पेट कितने की सालों से दर्द है, काई को हुआ तुम्हारा? अल्लाह ताला तुम पर रहमत नहीं करे। क्या बोलना चाहते हैं तुम्हें? अल्लाह रहमान नहीं, रहीम नहीं, गफूर रहीम बोल रहा है ना। हम ना पैदा हुए जब से, क्या भाई पैदा हुए जब से तकलीफात, भाई मर को जाओ, तुम्हारी किस्मत हुआ है, हमें क्या करेंगे, तुम्हारा इख्तिजा। तुम पैदा हुए जब से, जब तुम्हें तकलीफात में ही तो हमें क्या करने का? अब जब अल्लाह ताला तुमको कुछ भी देना चाहता ही नहीं दिया, का मतलब क्या? तुमने अल्लाह को बदनाम करने वाले बन गए। अल्लाह नहीं दिया, नहीं मांगना नहीं आया, अल्लाह को समझे नहीं, अल्लाह को पहचाने नहीं। बात समझ में आई? अल्लाह को पहचान लेते, अल्लाह को जान लेते, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं और अल्लाह को बदनाम नहीं करते। मोहब्बत करते, अल्लाह से बहुत मोहब्बत है भाई। कब देखे तुम्हें मैं अल्लाह 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 बोलने को बैठा रहता, वो पढ़ता, मैं ये भी पढ़ता, वो भी पढ़ता, ऐसे कितने आते हैं हमारे पास। ये तमाशे सब देख देख को हो गया। बात समझ में? ये भी इतना पढ़ता हो, अब आप हमें कितने भी बोले बा ये जरा हस्बुनल्लाह बोले, एक दिन को 1000 वक्त पढ़तूं जी का मंजट पलटा को, तुम्हें क्या 100 वक्त बोलते? मैं 1000 वक्त पढ़ दूं। मैं बोले हाँ तुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, जाको। जब वो देना नहीं चाहता तो मैं क्या बोलूं? मैं क्या तेरे लिए दुआ करूं? वो नाराज है तुझे, पहले तू जाको उसे मना। बात समझ में? पहले तू जा उसे मना, उन्हें मान लिया तो सब कुछ मिल जाता। तो तकवा होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या मतलब? अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को बदनाम ना करो। मुसलमान होकर ये कहते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। एक अमीर की बीवी अगर कह दे, वो अमीर की बीवी, जो अमीर उस बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है, सब कुछ अता करता है, और वो बीवी बोले मैं शादी कर ले को मरती हूं, बोले तो क्या हाल होना? तो कितना नहीं गुस्सा आएगा है? अल्लाह का करम, इसके बावजूद भी जिंदगी देखो तुम न रखा है। ये जिंदगी क्यों मिली है? ढील दे रहा है कि कहीं तुम क्या करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। ये ढील जो तुम्हें जो मिली है, ये ढील क्यों मिली है? अल्लाह ताला से माफी मांग लो। बात समझ में आई? ये भी सूफिया का काम है। सूफिया बयान फरमाते हैं
कि अल्लाह का खुर्ब पाने की कोशिश में लगे रहने का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह के खुर्ब पाने के लिए अल्लाह की राह में लगे रहने का नाम तसव्वुफ है। बात समझ में आई है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोल देकर अब इधर उधर जाते हैं, बाबा तुम्हें डालो, बाबा तुम्हें डालो, बाबा तुम्हें डालो। बात समझ में आई? या अक्सर ये जमात वालों के पास एक आदत है, दुआ करो, दुआ करो, दुआ में याद रखो, सबके पास बोलते रहते हैं। बच्चा मिले तो भी मिलको दुआ करो, दुआ करो। कई को दुआ तुम्हें खुद करो ना, दुआ में याद रखो। हम याद अलग रखना इनको, दुआ में हमें दुआ कब करते बाबा, हमारी तकलीफ वहां है तो तड़प को दुआ कर, इनको अलग याद रखना। ये जोब दीवानी कमा नको करो, मौला से लगे रहो और सही जिस समझ में आया दुआ तुम करो और उसके दर पर जाओ जो तुमको देखते ही दुआ के लिए हाथ उठाए। बात समझ में आई? ऐसे के दर पे जाओ, ऐसे को पकड़ को रखो, ऐसे से मोहब्बत कर को रखो, खाली तुम्हारी याद दुआ बन जाए, तुम्हें देखे तो दुआ बन जाए। इसीलिए कूनू मअस सादिकीन, अल्लाह ताला फरमाता है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, मशाइखीन की सोहबत इख्तियार करो। सूफिया ही ऐसे मर्तबे पर हैं जो तुम उनकी नजर तुम पर पड़ते ही वो दुआ हो जाती है। बात समझ में? सिलसिले को बेकार ना जानो, मुरीद बन जाना बेकार ना समझो। बहुत बहुत कुछ है मुरीद बनने, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। शायख के सामने जाते ही शायख दुआबंद हो जाता है और वो दुआ रद्द नहीं होती। बात समझ में? वो दुआ रद्द नहीं होती। वो किस तरह रद्द होंगी? जबकि पहचान लिया, जान लिया कि अल्लाह कौन है, पहचान लिया कि अल्लाह कौन है, अब कैसा रद्द हो सकती है? बात समझ में आई? तो ये इस पर कायम रहो। वक्त बहुत गुजर गया है, मैं